हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीएमएस ज्ञान। तो आज हमको पढ़ना है निदान के भेद। तो इसके पहले हमने कंप्लीट कर लिया था निदान के पर्याय, निदान की व्युत्पत्ति, निदान की निरुक्ति एवं निदान के परिभाषा। ठीक है, और हमारी ये पार्ट 7 वीडियो है निदान पंचक विज्ञान की। ठीक है, तो इसके पहले अगर आपने हमारी पार्ट 1 वीडियो, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 और पार्ट 6 वीडियो नहीं देखी है, जिसमें हमने कंप्लीट कर लिया है रोगी परीक्षा, रोग एवं रोगी परीक्षा में अंतर, निदान पंचक का महत्व। ठीक है, और निदान की निरुक्ति, व्युत्पत्ति एवं परिभाषा। और जो छठी वीडियो थी वो हमारी निदान के पर्याय पे थी। तो अगर आपने वो देखी नहीं है तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं वो वीडियोस। तो चलिए शुरू करते हैं निदान के भेद। हेतु के अनेक भेद होते हैं या निदान के अनेक भेद होते हैं। तो इसमें चतुर्विध हेतु, जिसमें आचार्य हरिश्चंद्र मत अनुसार इसके 4 पार्ट किए गए हैं: सन्निकृष्ट हेतु, विपकृष्ट हेतु, व्यभिचारी हेतु और प्रधानिक हेतु। ठीक है, और इसके बाद आता है हमारा त्रिविध हेतु। त्रिविध हेतु चरक के अनुसार है। तो इसमें आता है असात्म इंद्रियात संयोग, प्रज्ञा अपराध और परिणाम। ठीक है, और मधुकोश टीका के अकॉर्डिंग इसमें एक आता है दोष हेतु, दूसरा व्याधि हेतु और तीसरा उभय हेतु। यह मधुकोश टीका के अकॉर्डिंग त्रिविध भेद हेतु है। ठीक है, अब द्विविध भेद में है मधुकोश टीका के अकॉर्डिंग उत्पादक हेतु और व्यंजक हेतु। फिर से मधुकोश टीका ने 2 भेद बताए हैं, एक बाह्य हेतु और एक अभ्यंतर हेतु। और अभ्यंतर हेतु के अंदर प्राकृत दोष प्रकोप और वैकृत दोष प्रकोप। ठीक है, और आचार्य चरक ने द्विविध हेतु को 2 प्रकार बताया, जिसमें उन्होंने बताया है कि अनुबंध और अनुबंध 2 प्रकार का उन्होंने बताया आचार्य चरक ने। और लास्ट है हमारा एकविध हेतु, जिसमें आता है आस्यापकर्ष। ठीक है, और गति भेद से भी दोष के भेद बताए गए हैं, जिसमें ऊर्ध्वगति, अधोगति और तिर्यक गति चरक ने बताया है। और मार्ग भेद से भी दोषों की गतियाँ बताई गई, जैसे बाह्य रोग मार्ग, मध्यम रोग मार्ग और अभ्यंतर रोग मार्ग। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं चतुर्विध हेतु के बारे में, जिसमें आचार्य हरिश्चंद्र मतानुसार सन्निकृष्ट, विपकृष्ट, व्यभिचारी और प्रधानिक हेतु के बारे में पढ़ना है। तो आचार्य हरिश्चंद्र ने श्लोक दिया है इसके भेद के, चतुर्विध भेद के बारे में, जो कि है सन्निकृष्ट, विपकृष्ट, व्यभिचारी, प्रधानिक भेदाच्चा चतुर्धा इति। ठीक है, तो हेतु के 4 प्रकार हैं। पहला सन्निकृष्ट, दूसरा विपकृष्ट, तीसरा व्यभिचारी और चौथा प्रधानिक। सबसे पहले हम देखते हैं सन्निकृष्ट हेतु या निदान। तो मधुकोश टीका में इसके बारे में वर्णन है वो है सन्निकृष्टो यथा न तम दिनर्तु भुक्ता साम दोष प्रकोपस हेत्वा न ते चयादि कम अपेक्षन्ते। ठीक है, ये मधुकोश टीका इसके बारे में दी गई है सन्निकृष्ट निदान के बारे में। इसका जवाब होता है वो है कि सन्निकृष्ट जो होता है वो निकटवर्ती, मतलब रोगों की उत्पत्ति के साथ सीधा संबंध या साक्षात संबंध रखने वाला होता है सन्निकृष्ट निदान। जैसे रात्रि निदान तथा भोजन के आधार पर दोष प्रकोप हेतु के 3 विभाग किए गए हैं, जिसमें दिन के आदि में कफ, जैसा कि हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कि दिन के आदि में शुरुआत में कफ बढ़ा रहता है, मध्य में पित्त और अंत में मतलब सायंकाल में वात का प्रकोप होता है। ठीक,
उसके उसी के अब दिन का हो गया। अब रात्रि का देखते हैं। रात्रि के आदि में कफ, रात्रि के आदि में, रात्रि के शुरुआत में वो कफ बढ़ा रहता है, और मध्य में पित्त 12 से लेके 3 बजे या 2 बजे तक, तथा अंत में वात का प्रकोप। ये सुबह का टाइम रहता है तो वात का प्रकोप रहता है। और भोजन के बारे में जो फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि भोजन के आदि में, मध्य में व अंत में, अंत के 3 विभाग आम, पच्यमान व पक्व क्रमशः कफ, पित्त, वात दोष प्रकोप के होते हैं। तो भोजन के आदि में कफ बढ़ा रहता है, भोजन के मध्य में पित्त और भोजन के अंत में वात का प्रकोप रहता है। भोजन की जो प्रथम जहाँ भोजन के जो विभाग होते हैं वो पहला आमाशय में होता है, फिर पच्यमान और पक्वाशय में। तो आमाशय में कफ बढ़ा जो आदि में होगा पाचन, और पच्यमान में पित्त का और पक्वाशय में वात का। इस प्रकोप के लिए संचय की आवश्यकता नहीं होती, इसका यही स्वभाव है। ठीक, ये स्वभाव है, इसमें संचय की अवस्था नहीं होती है। अब दूसरा देखते हैं विकृष्ट हेतु या विकृष्ट निदान। तो मधुकोश टीका में इसके लिए जो वर्णन है वो है विकृष्टो यथा हेमंते निचिता श्लेष्मा वसंते कफ रोग कृत। अर्थात रोगों की उत्पत्ति में सीधा संबंध विकृष्ट निदान का नहीं होता है। विकृष्ट का अर्थ है दूरवर्ती, और वहाँ सन्निकृष्ट का अर्थ था निकटवर्ती। ठीक है, तो इसका विपृष्ट का अर्थ हो गया दूरवर्ती। रोग आरंभक वात आदि दोषों के समान रोगों के साथ सीधा संबंध न होने से है। ठीक है, तो रोग आरंभक वात आदि जो शुरुआत में रोग हमें होते हैं, तो इसके साथ ये विकृष्ट निदान का सीधा संबंध नहीं होता है। विकृष्ट निदान के द्वारा दोष संचय के बाद ही रोग उत्पत्ति करते हैं। विकृष्ट निदान जो होते हैं दोष संचय के बाद ही रोग उत्पत्ति करते हैं। ठीक है, जैसे हेमंत ऋतु में संचित हुआ कफ। ठीक है, हेमंत ऋतु में जो कफ का संचय होता है वो वसंत ऋतु में प्रकोपित होकर रोग उत्पन्न करता है। वो वसंत ऋतु में उसका प्रकोप होता है तो वो रोग उत्पन्न करता है। और ग्रीष्म ऋतु में संचित हुआ वात वर्षा ऋतु में प्रकोपित होकर रोग उत्पन्न करता है। और वर्षा ऋतु में संचित हुआ पित्त ही शरद ऋतु में प्रकोपित होकर रोग उत्पन्न करता है। तो ये इसका रोग की उत्पत्ति में सीधा संबंध नहीं होता है। ठीक है, अब थर्ड है हमारा व्यभिचारी निदान। तो मधुकोश टीका में इसका वर्णन है दिया है जो वो है व्यभिचारी यथा ये दुर्बलत्वाद व्याधिकरण समर्था। ठीक है, इसका मतलब जो हुआ वो है कि दुर्बल होने से जो हेतु व्याधि को उत्पन्न करने में असमर्थ होता है उसे व्यभिचारी कहते हैं। ठीक है, जो कोई निदान है वो दुर्बल है, मतलब उसमें इतनी पावर नहीं है कि वो रोग की उत्पत्ति कर सके, इतनी पोटेंसी नहीं है कि वो किसी डिजीज़ को पैदा कर सके, तो वो व्यभिचारी हेतु कहलाता है। वो रोग को उत्पन्न करने में असमर्थ रहता है। रोग की उत्पत्ति आहार विहार आदि बाह्य निदान तथा उससे प्रकोपित दोष और दूष के बल पर निर्भर करती है। ठीक, रोग की जो उत्पत्ति है तो ये वो आहार विहार आदि बाह्य निदान, ठीक, तथा उससे प्रकोपित जो दोष एवं और दूष के बल पर निर्भर करती है। ठीक, निदान यदि अल्प हो तो दोष दृष्टि भी सौम्य स्वरूप की होती है, परिणाम स्वरूप रोग सौम्य स्वरूप का होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा व्यभिचारी निदान। अब चौथा है हमारा प्रधानिक निदान। तो इसके लिए जो कोटेशन दिया गया वो है प्रधानिको यथा विषा आदि। इसका मतलब हुआ कि उग्र स्वभाव के कारण शीघ्र ही दोषों को प्रकोपित करके रोगों को उत्पन्न करने वाला हेतु प्रधानिक कहलाता है। ठीक है, जो
जो हेतु उग्र स्वभाव के होते हैं वो तुरंत ही अपनी शक्ति से या अपने प्रभाव से दोष को प्रकोपित करते हैं और रोग को उत्पन्न कर देते हैं, वही प्राधानिक हेतु कहलाते हैं। जैसे मारक विष, जो विष व्यक्ति को मार दे, ठीक है, वो मारक विष है। मारक विष प्रत्येक व्यक्ति में निश्चित रूप से मारकता उत्पन्न करता है। आगंतुक कारण भी प्राधानिक हेतु ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया चतुर्विध निदान हेतु। अब हम देखते हैं त्रिविध निदान हेतु। तो चरक के अनुसार हेतु के 3 भेद हैं। पहला हम चरक के अनुसार देख लेंगे त्रिविध निदान हेतु। चरक ने इसको आसात्म इंद्रियात संयोग, प्रज्ञा अपराध और परिणाम में डिवाइड किया है। तो चरक सूत्र स्थान 11 में इसका वर्णन है और इसका श्लोक भी दिया गया है, जो कि है, तो ये है कि त्रीणिया आयतनान इति अर्थानां कर्मणः कालस्य च अति योगा अयोगा मिथ्या योगा। ठीक, तो पहले हम देख लेते हैं इसमें असात्म इंद्रियात संयोग के बारे में। ठीक, तो असात्म इंद्रियात संयोग क्या होता है ये बताते हैं हम, कि इसमें जैसे चक्षु आदि इंद्रियों, चक्षु मतलब आँख, आदि इंद्रियों को अपने अपने विषयों के साथ अतियोग, या मतलब अतियोग मतलब अधिक मात्रा में संयोग करना, अयोग मतलब बिल्कुल भी संयोग या संबंध न रखना, या मिथ्या योग मतलब गलत, कन्फ्यूज़न जिसमें गलत संयोग होना, असात्म इंद्रियात संयोग कहलाता है। ठीक है, अब हम चक्षु इंद्रियों का अति योग देखते हैं। यह चक्षु इंद्रिय आँख से हम क्या अति योग होता है, आँख या नेत्र इंद्रिय या चक्षु इंद्रिय से क्या अति योग होता है। वो जैसे नेत्र से अत्यधिक प्रभाव वाले सूर्य, अग्नि आदि दृश्यों को अधिक मात्रा में देखना, जैसे सूर्य को लगातार देखना या अग्नि को, बहुत तेज ज्वलनशील चीज़ को या वस्तु को देखना, तो अति योग कहलाता है। और अयोग में नेत्रों से रूप को सर्वथा ना देखना, देखना ही नहीं हमको कि क्या है, क्या कौन सी वस्तु है क्या नहीं, तो उसको अयोग है। और मिथ्या योग में नेत्र से विषयों का अधिक समीप होना, या तो बहुत पास में हो या अधिक दूर होना, अथवा भय उत्पादक भी भत्स विकृत विन्नासन रूपों को देखना। ठीक है, या तो बहुत कोई वस्तु बहुत दूर है या बहुत समीप है, या ऐसी वस्तु जो भय को उत्पन्न करे, ठीक है, वो मिथ्या योग में आएगी। और कर्ण इंद्रिय का अति योग है अत्यंत ऊंचे शब्द, मेघों की गर्जना, जोर से रोने की ध्वनि कान से सुनना, नगाड़े का शब्द आदि। अति योग में कोई भी ऊंचे शब्द हो, जैसे मेघ के गर्जन, या जोर से रोने की ध्वनि, जो साउंड जो होती है वो कान में सुनना, या नगाड़े का बहुत तेज़ साउंड में सुनना है, बहुत तेज़ आवाज़ में सुनना, जो कि वो अति योग कहलाएगा। आयोग में क्या है, कानों से शब्दों का सर्वथा न सुनना, कानों को सुनना ही नहीं, मतलब कानों को कोई भी जो बोला जा रहा है वो सुनना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं सुनना है, वो आयोग होगा। और मिथ्या योग में कठोर तिरस्कार सूचक भीषण भयंकर शब्दों को सुनना। मिथ्या योग में कठोर तिरस्कार शब्दों को या भीषण भयंकर शब्द जो होते हैं उनको सुनना, वो मिथ्या योग कहलाएगा कर्ण इंद्रिय का। अब घ्राण इंद्रिय में, नाक में अति योग में आएगा इसका, नाक से अत्यंत तीक्ष्ण उग्र एवं अभिसंधित गंधों को अधिक मात्रा में संयोग करना। ठीक है, और मिथ्या योग में आता है गंधों का सर्वथा नासिका से संयोग न होना। और आयोग में था गंधों का सर्वथा नासिका से संयोग न होना। जो हम कोई वस्तु सूंघ रहे हैं वो उसकी जो स्मेल है वो हमारे नाक के पास आ ही नहीं पा रही है, या हम सूंघ ही नहीं पा रहे इसको, तो वो आयोग हो गया। और अति योग में रहेगा कि अत्यंत तीक्ष्ण या उग्र गंध को अधिक मात्रा में सूंघना या संयोग करना। अब मिथ्या योग में आएगा कि दुर्गंध, सड़ी गली वस्तुओं की गंध या प्रतिकूल अपवित्र तथा क्लिन्न गंध, विषयुक्त वायु की गंध का घ्राण से संयोग करना।
सड़ी गली दुर्गंध आदि वस्तुओं का घ्राण से संयोग करना मिथ्या योग कहलाएगा। अब स्पर्श इंद्री, स्किन वगैरह हो गया, जैसे त्वचा होगी हमारी, तो इसमें अति योग में त्वचा का या स्पर्श इंद्री का जो अति योग है वो है कि त्वचा के साथ अधिक शीतल या अधिक उष्ण स्पर्श वाले स्नान, अभ्यंग और उपटन आदि का संयोग होना। कि त्वचा के साथ बहुत ज़्यादा हम ठंडे पानी का यूज़ कर रहे हैं नहाने के लिए, या बहुत ज़्यादा गर्म पानी का यूज़ कर रहे हैं, तो यह अधिक अति योग कहलाएगा हमारा। और अयोग में आएगा कि इनका सर्वथा सेवन ना करना। और मिथ्या योग में आता है स्पर्श इंद्री का कि शीतल उष्ण स्पर्श वाले स्नान, अभ्यंग, उपटन आदि का यथाक्रम सेवन न करना। जैसे बताया गया है कि जिस क्रम में करना है उस क्रम से नहीं करना शीतल उष्ण स्पर्श वाले स्नान या अभ्यंग को। ठीक है। त्वचा पर आघात लग जाना, अपवित्र भूत प्रेत अथवा रोग उत्पादक जीवाणुओं को का त्वचा से स्पर्श हो जाना मिथ्या योग स्पर्श इंद्री का कहलाएगा। ठीक है। पांचवा है रसनेन्द्री का अति योग, मतलब जीवा से रसों का अत्यधिक स्वाद लेना। जो जीवा है, टंग है हमारी, उससे रसों का है, षड रसों का अत्यधिक स्वाद लेना। और अयोग में आएगा कि रसों का जीवा से सर्वथा संयोग न होना या अल्प रस का संयोग होना। जो टेस्ट कर रहे हैं कि बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आ रहा है, तो वो हमको अयोग रहेगा कि हमको इस रसनेन्द्री का अयोग कहलाएगा। उनको टेस्ट नहीं आ रहा है, वो अयोग कहलाएगा। और मिथ्या योग में आएगा कि अष्ट आहार विधि विशेष आयतन में से राशि को छोड़कर 7 प्रकार के नियमों के विपरीत रसों का जीवा के साथ संयोग करना। ये हो गया हमारा असात्म इंद्रियात संयोग कंप्लीट। अब हम सेकंड देखते हैं प्रज्ञा अपराध त्रिविध हेतु में। तो चरक सूत्र स्थान 11 में इसका वर्णन है, जो कि है इति त्रिविध विकल्पम त्रिविधम एव कर्म प्रज्ञा अपराध इति व्यवस्येत। अर्थात इस प्रकार त्रिविध विकल्प अति योग, अयोग, मिथ्या योग और त्रिविध कर्म वाणी, मन, शरीर से किए जाने वाले कर्म प्रज्ञा अपराध कहलाते हैं। ठीक है। तो प्रज्ञा अपराध क्या हो गया कि वाणी, मन और शरीर से किए जाने वाले कर्म, जैसे उसका अति योग उसमें करना, अयोग करना, मिथ्या योग, वो प्रज्ञा अपराध कहलाएगा। ठीक है। तो कर्म हो गया वाचिक कर्म में, वाचिक कर्म का अति योग हो गया वचन की अति प्रवृत्ति, बहुत ज़्यादा बोलना, मतलब बहुत ज़्यादा बोलना। अयोग में वाक शक्ति का सर्वथा प्रयोग न करना, बोलना ही नहीं है, किसी से चुप बैठना है। और मिथ्या योग में वाचिक कर्म का जो एग्जाम्पल है वो है चुगली करना, झूठ, असंबद्ध, प्रतिकूल और कठोर वचन बोलना, झगड़ा करना आदि। ये मिथ्या योग में आएगा वाचिक कर्म का। और मानसिक कर्म में अति योग में आता है कि मन की अति प्रवृत्ति, मन का अधिक चंचल होना। अयोग में आता है मन का अपने कार्यों में न लगना। ठीक है। जैसे कहा जाता है कि तन कहीं और मन कहीं और, तो वो अयोग कहलाएगा कि जो काम कर रहे हैं उसमें मन नहीं लग रहा है। और मिथ्या योग में भय, शोक, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या के वशीभूत होना, इन सब चीज़ों के अराउंड ही घूमते रहता। लोभ के लालच होना, अहंकार होना, अपने अंदर भय होना, डर होना, शोक होना। ठीक है। ऐसे ये सब मिथ्या योग रहेंगे मानसिक कर्म के। और शारीरिक कर्म के अति योग में आ गया शरीर की अति प्रवृत्ति। ठीक है। शरीर का अत्यधिक बढ़ते जाना, वो रहेगा अति योग में। और अयोग में आएगा शरीर का सर्वथा अपने कार्यों में न लगना। मिथ्या योग में आता है कि वेग धारण, न आए हुए वेगों को बलवत निकालना, लड़खड़ाकर चलना, खुजलाकर या विकृत मनुष्यों की नकल कर अपने अंगों को दूषित करना। ठीक। क्लेशजनक व्रत, अति आतप सेवन तथा देर तक जल से स्नान करना, ये सब शारीरिक कर्म का मिथ्या योग का एग्जाम्पल है। ठीक है। अब हम थर्ड आते हैं, जो कि हमारा है काल पे। काल दिया है तो चरक सूत्र स्थान 11 में इसके बारे में वर्णन है, जो कि है
कालः पुनः परिणाम उच्यते। ठीक है, तो काल को परिणाम कहा जाता है। काल का भी हीन योग, मिथ्या योग व अति योग रोग की उत्पत्ति के कारण होते हैं। जो काल का हीन योग होता है, मिथ्या योग होता है व अति योग होता है, वो रोग की उत्पत्ति के कारण होते हैं। काल का अति योग जैसे हेमंत, ग्रीष्म व वर्षा ऋतु में क्रमशः अधिक ठंड लगना पड़ना, अधिक गर्मी पड़ना ग्रीष्म ऋतु में, और वर्षा ऋतु में अधिक वृष्टि का होना, मतलब अधिक बारिश का होना, वो काल का अति योग समझना चाहिए। वो काल का अति योग है। हेमंत ऋतु में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, सर्दी में गर्मी में हमें बहुत ज़्यादा गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, और वर्षा ऋतु में बहुत ज़्यादा ही बारिश हो रही है, वो काल का अति योग है। और काल का हीन योग में आएगा जब हेमंत आदि ऋतु में शीत आदि अपने लक्षण अल्प हो। जैसे सर्दी में बहुत कम सर्दी पड़ रही है, बहुत अल्प लक्षण वाली, उसमें इतनी सर्दी नहीं पड़ रही है। और काल का मिथ्या योग में आएगा कि जब हेमंत आदि ऋतु में अपने अपने लक्षणों से विपरीत लक्षणों का होना। जैसे सर्दी में सर्दी नहीं पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, ऐसा कि विपरीत लक्षण हो, वो काल का मिथ्या योग कहलाएगा। ठीक है, अब मधुकोश टीका में हेतु के पुनः 3 भेद बतलाए हैं। मधुकोश टीका में हेतु के पुनः 3 बतलाएंगे, जो कि है दोष व्याधि उभय हेतु भेदश्च सा त्रिवधा। ठीक है, तो दोष हेतु, व्याधि हेतु और उभय हेतु। तो दोष हेतु देखते हैं सबसे पहले हम, तो इसके बारे में जो श्लोक दिया गया वो है दोष हेतु। तो इसके बारे में जो वर्णन है मधुकोश टीका में वो है दोष हेतवो यथा चय प्रकोप प्रशमन निमित्ता यथार्थुत्पन्न मधुर आदया। ठीक, अर्थात दोषों को विषम करने वाले कारण दोष हेतु कहलाते हैं। वात पित्त कफ को विषम करने वाले हेतु या कारण दोष हेतु कहलाते हैं। जैसे ऋतु के अनुसार दोषों का संचय, प्रकोप तथा प्रशमन करने वाले आहार विहार आदि। हेमंत में स्वभाव से मधुर रस की उत्पत्ति होती है, जिससे कफ का संचय होता है, और वसंत ऋतु में उसी कफ का प्रकोप होता है। ठीक है, तो ये दोष हेतु हैं। अब दूसरा है जो व्याधि हेतु है। व्याधि हेतु में मधुकोश टीका में वर्णन है कि व्याधि हेतु वो यथा मृदभक्षणम पांडुरोगस कारणम, मतलब अर्थ है इसका कि निश्चित व्याधि का उत्पादक हेतु व्याधि हेतु कहलाता है। ठीक है, जो व्याधि को उत्पन्न कर रहा है वो व्याधि हेतु है, और जो दोष को विषम कर रहा है वो दोष हेतु है। जैसे ऋतुओं के अनुसार जो संचय प्रकोप होता है वो दोष हेतु है। व्याधि हेतु में एग्जाम्पल है कि मृतिका भक्षण करना पांडु रोग का कारण होता है, अतः मृतिका भक्षण से पांडु रोग होता है, या मृतिका भक्षण पांडु रोग का व्याधि हेतु है। यहाँ पे मृतिका भक्षण से पांडु रोग का जो व्याधि हेतु है वो है। अब थर्ड है हमारा उभय हेतु। तो मधुकोश टीका में इसका जो वर्णन है वो है उभय हेतुर यथा वात रखते। ठीक है, वात रखते तो हस्ति अस्वो उष्टे गच्छतास नतश्चा, अर्थात जो विशिष्ट दोष का प्रकोपक हो, साथ ही विशिष्ट व्याधि का भी उत्पादक हो, उसे उभय हेतु या दोष व्याधि हेतु कहलाते हैं। उभय मतलब दो होता है कि दोनों, तो जो दोष को भी बढ़ा रहा हो या दोष को भी कम कर रहा हो और व्याधि को भी उत्पन्न कर रहा है, वो उभय हेतु कहलाएगा। जैसे हाथी, ऊंट तथा घोड़ा के समान यान पर चलने से वायु की तथा विदाही अन्न सेवन से पित्त और रक्त की दुष्टि होती है। यान और विदाई अन्न एक साथ मिलकर वात रक्त रोग को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा द्विविध हेतु। तो मधुकोश टीका में पुनः हेतु के 2 भेद किए गए हैं, जो कि है उत्पादक हेतु और व्यंजक हेतु। इसका जो वर्णन है श्लोक के माध्यम से देख लेते हैं कि सा एव उत्पादक व्यंजक भेदच्च द्विधा। पहला उत्पादक हेतु के बारे में देखते हैं। तो
इसके बारे में जो कोटेशन दिया गया है कि तत्र उत्पादको यथा हेमंत जो मधुरसा कफस्य, अर्थात दोषों का संचय करने वाला कारण उत्पादक हेतु कहलाता है। उत्पादक हेतु वो है कि जो दोषों को संचय करा रहा हो। जैसे हेमंत ऋतु में उत्पन्न मधुर रस कफ का उत्पादक हेतु है। जो हेमंत ऋतु में मधुर रस होता है वो कफ का उत्पादक हेतु होता है। सेकंड है व्यंजक हेतु। इसके बारे में जो कोटेशन दिया गया है वो है कि व्यंजको यथा तस्य एव कफस्य व्यंजको वसंते सूर्य संतापा इति भट्टार हरिश्चंद्रा तत्र व्यंजका प्रेरका इति अर्थ। इसका जो अर्थ है वो है कि प्रेरक अर्थात रोग को व्यक्त करने वाला कारण व्यंजक हेतु कहलाता है। जो रोग को व्यक्त कर रहा हो या प्रेरक है वो व्यंजक हेतु है। जैसे हेमंत ऋतु में संचित कफ बसंत ऋतु में सूर्य के संताप से पिघलकर कफज रोगों को व्यक्त करता है, अतः वसंत ऋतु में सूर्य संताप व्यंजक हेतु है। ठीक है, यहाँ पे जो हेमंत ऋतु में संचित कफ का संचय हुआ था और वसंत ऋतु में सूर्य की किरणों से वो कफ पिघल कर कफज रोगों को व्यक्त कर रहा है। तो यहाँ पे जो व्यक्त करा रहा है रोगों को वो है सूर्य की किरण या सूर्य संताप। तो यहाँ पे सूर्य का संताप या सूर्य की किरण जो हो गई वो व्यंजक हेतु हो गई। मधुकोश में पुनः हेतु के दो भेद फिर से बताए गए हैं, जो कि है बाह्य हेतु और अभ्यंतर हेतु। इसके बारे में जो श्लोक दिया गया है वो है कि बाह्य अभ्यंतर भेदाच्च द्विधा। पहला बाह्य हेतु, इसके बारे में जो छोटा सा कोटेशन दिया गया है वो है कि बाह्य हेतु के बारे में तत्र बाह्य आहार आचार कालादया, मतलब अर्थात शरीर से बाहर के कारण को बाह्य हेतु कहा जाता है। बाह्य हेतु मतलब जो बाहर से कारण हो और उसे बाह्य हेतु कहेंगे। जैसे आहार हो गया, विहार हो गया, काल हो गया, जीवाणु हो गया, आघात हो गया, ये सब बाह्य हेतु हैं। सेकंड अभ्यंतर हेतु, इसके बारे में जो कोटेशन दिया गया है कि वो है अभ्यंतरा यथा दोषा दोषाश्च, मतलब शरीर के दोष एवं दूष से धातु तथा मल की अभ्यंतर हेतु कहे जाते हैं। जो शरीर के अंदर मौजूद है दोष वात पित्त कफ और दूष सब धातु, दूष से मल है और धातु हैं, सप्त धातु में वो अभ्यंतर हेतु हैं। रोगों का प्रधान हेतु दोष प्रकोप ही है। ठीक, अतः दोषों की प्राकृत वैकृत आदि विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। इन अभ्यंतर हेतु का पुनः विभाग किया गया। अभ्यंतर हेतु को दोष के भेद पे फिर से प्राकृत वैकृत में बांट दिया गया है। तो प्राकृत दोष प्रकोप में देख लेते हैं कि प्राकृत दोष प्रकोप अभ्यंतर हेतु का कि प्राकृतो यथा वसंते श्लेष्मा सर्दी पित्तम प्राविशेप वायु। मधुकोश टीका में दिया गया है, जो इसके बारे में हम पहले अभी पढ़ चुके हैं। जैसे फिर से देख लेते हैं कि जो दोष जिस ऋतु काल में प्रकोपित होता है, यदि उसी ऋतु में प्रकोपित हो तब प्रकोपित दोष प्राकृत कहलाएगा। जो ऋतु में जैसे बसंत में कफ का प्रकोप हो रहा है, शरद में पित्त का प्रकोप हो रहा है और वर्षा में वात का प्रकोप हो रहा है, तो स्वाभाविक रूप से हो रहा है, तो ये दोष जो रहेगा वो प्राकृत दोष कहलाएगा। सेकेंड है हमारा वैकृत दोष प्रकोप। तो मधुकोश टीका में इसका वर्णन दिया गया है कि वैकृतस्तु यथा वसंते पित्तम वायुर्वा वर्षासु कफा पित्तम वा सर्दी कफो वायुर्वा। अर्थ है इसका कि जब दोष अपने प्रकोपक ऋतु काल में प्रकोपित न होकर किसी भिन्न ऋतु में प्रकोपित हों तो उससे वैकृत कहते हैं। जैसे वसंत ऋतु में पित्त या वात प्रकोप, जबकि स्वभाव से वसंत ऋतु में कफ का प्रकोप होता है। वर्षा ऋतु में कफ या पित्त का प्रकोप, जबकि स्वभाव से वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप होता है। शरद ऋतु में कफ या वात का प्रकोप, जबकि शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा मधुकोश के अकॉर्डिंग। अब हम देखते हैं आचार चरक के अकॉर्डिंग द्विविध हेतु। तो आचार चरक ने इसके दो पार्ट बताए हैं, अनुबंध और अनुबंध। इसके लिए जो श्लोक दिया गया है मधुकोश टीका में दिया गया है कि अनुबंध भेदाच्च द्विधा।
सबसे पहले हम देखते हैं अनुबंध। तो अनुबंध के लिए जो श्लोक दिया गया है, अनुबंध के लिए जो श्लोक दिया गया है वो है चरक विमान 6वें अध्याय में, जो कि है स्वतंत्रो व्यक्तलिंगो यथोक्त समुत्थान प्रसमो भवति अनुबंध्या। ठीक है, इसका जो अर्थ है कि स्वतंत्र स्पष्ट लक्षण वाले उन दोषों एवं रोगों को उत्पन्न होने के जितने कारण शास्त्रों में बताए गए हैं, उन्हीं कारणों से उत्पन्न होने वाला व उन दोषों या रोगों की शांति करने का जो उपाय बताया गया है, उसी से शांत होने वाला अनुबंध होता है। ठीक है, फिर से एक बार बताते हैं हमें कि स्वतंत्र स्पष्ट लक्षण वाले उन दोषों एवं रोगों को उत्पन्न होने के जितने कारण शास्त्रों में बताए गए हैं, उन्हीं कारणों से उत्पन्न होने वाला व उन दोषों या रोगों की शांति करने वाला जो उपाय बताया गया है, उसी से शांत होने वाला अनुबंध होता है। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं हम अनुबंध, मतलब तद विपरीत लक्षण। इसके लिए जो चरक विमान 6वें अध्याय में जो कोटेशन दिया गया है वो है कि तद विपरीत लक्षणस्त्वा अनुबंधा। अनुबंध से इसका जो अर्थ दिया है कि अनुबंध जैसे कि शास्त्र में बताया गया है, उससे विपरीत लक्षण वाले होते हैं। अनुबंध से विपरीत लक्षण वाले अनुबंध होते हैं, जो अस्वतंत्र लक्षण वाले होते हैं, अव्यक्त लिंग वाले, अपने हेतु से प्रकोपित नहीं होते, व प्रधान दोष की चिकित्सा से ठीक होते हैं, स्वचिकित्सा से ठीक नहीं होते हैं। ठीक है, रोगी की देह प्रकृति विकृति व उत्पादक दोष के आधार पर रोग आरंभक हेतुओं का ज्ञान करना चाहिए। जैसे प्रात प्रकृति वाले रोगी में वात व्याधि उत्पन्न होने पर वह व्याधि कष्ट साध होती है, जबकि कफ प्रकृति वाले रोगी में उत्पन्न वात व्याधि सुख साध होती है। ये अनुबंध का एग्जाम्पल है कि जैसे शास्त्र में बताया गया है या जैसे उसके लक्षण अगर उस प्रकार हम चिकित्सा कर रहे हैं या उन दोषों को शांत कर रहे हैं, तो वो दोष शांत नहीं होंगे। ठीक है, वो किसी विपरीत साधन से या माध्यम से शांत हो रहे हैं या उस रोग का शमन हो रहा है, तो वो अनुबंध कहलाएगा। और वो अनुबंध में कि जैसे जिस रोग जो बताया गया शास्त्रों में और जो दोष बढ़ा है वो हमारा, उसको हम कम करने के लिए जो शास्त्र विधि अपना रहे हैं, और अगर वो उसी से शास्त्र विधि से कम हो जा रहा है या शमन हो जा रहा है उस रोग का, तो वो अनुबंध कहलाएगा। ठीक है, अब हम एक विध हेतु देख लेते हैं, जो कि है आस्यापकर्ष। इसका मतलब हो गया कि आस्यापकर्ष का मतलब हो गया कि दोष अपने प्राकृत स्थान पर रहते हुए तथा स्वयं के प्रकोपित न होने पर भी प्रकोपित वायु के द्वारा अन्य स्थान पर ले जाए जाते हैं, इसे आस्यापकर्ष कहा जाता है। जब दोष अपने स्थान पर रहते हैं और खुद प्रकोपित नहीं है, बल्कि जो वायु है, प्रकोपित वायु है, वो उन्हें अन्य स्थान पर ले जाते हैं, तो इसे आस्यापकर्ष कहते हैं। ठीक है, उदाहरण स्वरूप देख लेते हैं कि चरक सूत्र स्थान 17 में इसका वर्णन है कि प्रकृतिस्थम यदा पित्तम मारुता श्लेष्मणा क्षय स्थानादाय गात्रेषु यत्र यत्र विसर्पति तदा भेदस्य दाहस्य तत्र अनवस्थिता गात्रदेशे भवति यश्रमो दौर्बल्यम एव च। ठीक है, इसका जो अर्थ है वो है कि श्लेष्मा के क्षीण होने पर बढ़ी हुई वायु उचित मात्रा एवं स्थान में स्थित पित्त को उसके प्रधान स्थान, मतलब जो पित्त का प्रधान स्थान होता है वो है ग्रहणी, वहाँ से आकृष्ट करके हटा के शरीर के जिस भाग में लेकर घूमती है या लेकर जाती है, वहाँ अस्थिर स्वरूप में वेदनावत पीड़ा, दाह जो हो गया पित्त आया है उसके कारण, और वेदनावत पीड़ा जो वायु लेके आई है उसके कारण, और श्रम एवं दुर्बलता का अनुभव होता है। इस प्रकार वायु उचित मान एवं स्थान में स्थित किसी दोष को लेकर अन्यत्र जाती है, तो शरीर में प्राकृत मान में जो सम मान में स्थित हुए भी स्थान विशेष में परिवर्तन आने के कारण वह दोष विकार उत्पन्न करता है। ठीक है, जब वायु किसी अन्य दोष को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, तो वो
उस जो जिस दोष को ले जाती है, अगर वो दोष सम मात्रा में भी शरीर में है, अगर वायु के द्वारा किसी अन्य स्थान पे ले गया, अपने प्रधान स्थान से किसी अन्य स्थान पे, तो वो दोष विकार उत्पन्न करता है। अतः चिकित्सा करते हुए विगुणवाद की शांति तथा विकृत स्थान पर गए हुए दोषों को स्वस्थान पर लाना आवश्यक होता है। जिन्हें पित्त के स्थानापकर्ष का ज्ञान नहीं है, वह दाह आदि लक्षणों को देखकर, जैसे चिकित्सक को ज्ञान नहीं है कि पित्त के स्थान अपकर्ष कहाँ होते हैं, तो वह दाह आदि लक्षणों को देखकर पित्त वृद्धि का ज्ञान करते हैं कि पित्त की वृद्धि हो गई है, तथा पित्त शामक चिकित्सा द्वारा पित्त शामक चिकित्सा करेंगे उसकी सारा। ठीक है, तो पित्त शामक चिकित्सक द्वारा शरीर में उचित प्रमाण में स्थित पित्त का भी क्षय कर दिया जाता है। तो अगर वो उनको पता नहीं है कि पित्त का स्थान अपकर्ष कहाँ पे है, कहाँ रहता है, तो वह दाह जैसे जलन हो रही है तो उसकी मेडिसिन चलाएंगे, और उसकी मेडिसिन चलाएंगे तो वो पित्त का भी क्षय कर देगा, जिससे रोगी लाभ पहुंचने के बजाय और अधिक कष्ट पहुंचते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया निदान का हेतु। ठीक है, अगर इसमें कोई भी आपको कन्फ्यूज़न हो किसी भी चतुर्विध, त्रिविध, द्विविध या एक विध हेतु में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम पूर्व रूप का डिस्क्रिप्शन लेके आएंगे। ठीक है, तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे ब्लॉग पे, BMS ज्ञान के ब्लॉग पे जाके देख सकते, PDF प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ।